पटना सिटी के चौक चांद थाने क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या की ऐसी वारदात हुई, उसका सीसीटीवी फुटेज देखने वाला कांप जाए। दिल दहलाने वाली इस वारदात में एक शख्स पर दूसरा शख्स अचानक चापर से गले पर वार कर देता है। वो तब तक लगातार 6 से 7 वार करता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। इसके बाद हत्या आराम से हाथ में चॉपर लिए पैदल ही निकल जाता है। वारदात के समय वहां मौजूद लोग जरा भी विरोध नहीं करते हैं। पेशे से दर्जी का काम करने वाला मृतक मोहम्मद रईस की बेटी शबनम खातून ने फुफेरे भाई मोहम्मद अयाज पर हत्या का शक जताया है। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी शिवम मिश्रा 4 दिन फरार रहने के बाद घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिनों पहले कानपुर में शिवम मिश्रा ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार से कई लोगों को टक्कर मार दी थी। शिवम को बचाने के लिए परिवार ने अपने ड्राइवर को ढाल बनाकर कोर्ट में पेश किया था, लेकिन पुलिस के बयान के आधार पर कोर्ट ने ड्राइवर के सरेंडर की पेशकश ठुकरा दी थी। इसके कुछ ही घंटे बाद शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले रईसजादे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शिवम मिश्रा के बाउंसर लैम्बोर्गिनी कार की नंबर प्लेट हटाते नजर आ रहे हैं। नंबर प्लेट इसलिए हटाई गई ताकि गाड़ी की पहचान ना हो पाए और शिवम मिश्रा कानूनी कार्रवाई से भी बच जाए। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। संभल में एक बार फिर से अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। दारुल उलूम मदरसे को जमींदोज किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई भी हरकत ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली कर दिया था। मदरसे के अलावा रास्ते की जमीन पर बने 8 से 10 मकान भी किराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार को ईडी ने मौलाना के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के रेड में खुलासा हुआ कि मौलाना यूके की नागरिकता लेने के बाद भी वेतन और पेंशन लेता रहा। इसके साथ 5 करोड़ का लेन देन और 20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। मौलाना शमशुल पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के भी आरोप लगे हैं। फिलहाल ईडी ने 3 एफआईआर दर्ज की है। बरेली के शेरगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ जमकर मारपीट हुई। अतिक्रमण हटाने निकली नगर पंचायत की टीम और एक दुकानदार की मारपीट और गाली गलौज हो गया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मुख्य सड़क से अवैध कब्जा हटवा रहे थे। इसी दौरान दुकानदार शेखर गुप्ता और ईओ के बीच बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई और मारपीट में बदल गई। सड़क पर हुई इस भिड़ंत से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में विपक्ष के हंगामे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामे का एक और वीडियो जारी कर कहा कि ये वीडियो कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि स्पीकर के चैम्बर में 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुस आए और स्पीकर को अपशब्द कहे। रिजिजू ने यह भी दावा किया कि पीएम को धमकी दी गई। स्पीकर के चैम्बर में हंगामे को लेकर सरकार हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्पीकर को कांग्रेस सांसदों ने गाली दी है, लेकिन प्रियंका गांधी इन आरोपों को सिरे से ही खारिज कर रही हैं। प्रियंका ने कहा कि हमने किसी को गाली नहीं दी। 1-2 सांसद ज्यादा नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। सांसदों को उकसाने के आरोप को भी प्रियंका ने नकार दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। साउथ ब्लॉक में कल कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, क्योंकि कल ही पीएम मोदी का दफ्तर यानी पीएमओ नए भवन सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा। सेवा तीर्थ आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके परिसर को 3 हिस्सों में विकसित किया गया है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्यालय होगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय कार्य करेगा, जबकि सेवा तीर्थ 3 में एनएसए और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। इसके साथ ही साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पोरवार में चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि किताब को प्लानिंग करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से लीक किया गया। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस को भी बाईपास किया गया। किताब का सर्कुलेशन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों में किया गया। इन देशों में किताब सबसे पहले ऑनलाइन बिकना शुरू हुई और इसीलिए जांच का दायरा इन देशों तक बढ़ा दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा और देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है।
बंद के समर्थन में कई बैंक यूनियनों के शामिल होने से देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं कोलकाता, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम समेत कई शहरों में हड़ताल के समर्थन में सुबह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बुधवार को मानसा एसएसपी ऑफिस के बाहर फर्श पर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी शिकायत उनके दिवंगत बेटे के रिलीज किए गए गानों के बकाया रॉयल्टी भुगतान को लेकर है। उन्होंने कहा कि वो वन डिजिटल कंपनी और उसके मैनेजर बंटी बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की 29 मई 2022 को मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्लास 12 की कॉपी चेकिंग और मार्किंग को लेकर सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए एक बार फिर ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास के छात्रों की कॉपियां अब डिजिटली चेक करेगा। वही ऑन स्क्रीन मार्किंग फिर शुरू करने का मकसद असेसमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। अमजद पर 50,000 का इनाम घोषित था। उस पर हत्या, लूट और चोरी समेत 40 केस दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान दरोगा और सिपाही भी घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। बदमाश के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई। अमजद की यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड पुलिस को भी तलाश थी। मथुरा फैमिली सुसाइड केस में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है। घर से तंत्र मंत्र का सामान भी मिला है। मनीष नाम के शख्स ने महावन इलाके में अपने घर में सुसाइड कर लिया था। उससे पहले उसने अपने 3 बच्चों और पत्नी की हत्या की, फिर खुद भी करंट लगाकर खुदकुशी कर ली। मनीष नाम के शख्स ने मौत से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने कहा था कि अपनी मर्जी से सभी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दिल्ली से सटी गाजियाबाद के एक होटल में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने होटल में छापेमारी कर रैकेट में धकेली गई 11 लड़कियों को आजाद कराया है। गाजियाबाद पुलिस ने वैशाली इलाके के सरोवर पोर्टिको होटल में छापेमारी के बाद इस रैकेट को चलाने वाले होटल के मैनेजर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रैकेट में शामिल 4 और लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दिल्ली की पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी तांत्रिक मर्डर से कुछ घंटे पहले सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। तांत्रिक अमरुद्दीन एक पोटली लेकर जाता दिख रहा है। धनवर्षा का झांसा देकर इसी ने तीनों को जहरीला लड्डू खिलाया था। आपको यहां बता दें कि कल तांत्रिक को पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया था। इस दौरान उसके घर से तंत्र मंत्र का सामान भी बरामद किया गया था। आसपास के लोग बताते हैं कि वो भूत प्रेत की झाड़ फूंक भी करता था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि कार में पूरा परिवार देहरादून से दिल्ली लौट रहा था। तभी सुबह सुबह ये भीषण टक्कर हुई। टक्कर में घायल 2 बच्चों और ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में हिमांशु भाऊ गैंग का बदमाश घायल हो गया है। सांपला थाना के बेरी रोड पर यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने एएसआई विनोद पर गोलियां दागी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एएसआई की जान बच गई। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड पर मेलोडी रोड का उद्घाटन किया है। ये मेलोडी रोड अमरसंस गार्डन से ब्रिज कैंटी तक है। यह देश का पहले म्यूजिक मेलोडी रोड है। इसमें नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली लेन पर 500 मीटर के हिस्से में संगीत पट्टियां लगाई गई हैं। जब कोई वाहन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोड पर मौजूद इन पट्टियों पर गुजरता है तो टायरों के घर्षण से फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का मशहूर गीत जय हो सुनाई देता है। जयपुर में फूड सेफ्टी टीम ने एक फर्म के गोदाम से अमूल कंपनी का 30,000 किलो एक्सपायरी माल जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ बताई जा रही है। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक 3,000 कार्टन में अमूल ब्रांड के नूडल्स, केचप, मेयोनीज और एनर्जी ड्रिंक जैसे नॉन डेयरी प्रोडक्ट मिले हैं। इन प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटाकर दोबारा नई डेट लगाकर बाजार में बेचने की तैयारी थी। फर्म के मालिक गगन आहूजा के मुताबिक उसने यूट्यूब से डेट बदलकर माल बेचने का तरीका सीखा था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने 1.7 किलो चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 4,25,000 रुपए बताई जा रही है।
आरोपी बैंकॉक से चरस ला रहा था। कैंडी और मिठाई के पैकेट चरस में छिपा रखी थी। वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। भोपाल में पुलिस ने बड़े स्तर पर कॉम्बिक गश्त करते हुए रानी डेयरी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। करीब 400 पुलिसकर्मियों की टीम ने रात 2 बजे दबिश दी। कार्रवाई में 31 पुरुष और 8 महिलाओं के साथ 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दबिश के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का 644 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया गया। पूरे शहर में चलाए गए अभियान में 408 बदमाशों को पकड़ा गया है।